जरूर चली, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रीय राजनीति है वो कहीं ना कहीं हावी रहती है। केरल में क्या बदलेगी हवा, ये बड़ा सवाल है। इस बारी एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके से कह रहे हैं कि केरल में किंग कौन होगा, केरल की सत्ता की चाबी किसको मिलेगी, क्योंकि एग्जिट पोल बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि यूडीएफ की यहाँ वापसी हो सकती है। और यूडीएफ की वापसी का मतलब है, अगर केरल के इतिहास को लेकर देखा जाए तो कोई भी एक सरकार टिक नहीं पाई है, लेकिन एलडीएफ 2 बारी से सरकार टिका के बैठी है, लेकिन इस बार सत्ता विरोधी हवा चली और एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग जो पोल्स हैं वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। एलडीएफ को 62 से 69, यूडीएफ को ज्यादा यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और साथ ही साथ 70 का वो जो आंकड़ा है उसको कह रहे हैं कि जादुई आंकड़ा है, लेकिन यूडीएफ यहाँ हर एक पोल में आप देख रहे हैं कि बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ हमारे साथ विवेक हमारे संवाददाता जुड़ गए, साथ ही साथ अनंत तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अगर केरल की राजनीति को देखें, यहाँ चुनाव प्रचार को देखें, इतिहास को देखें, तो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ के बीच ही कड़ा मुकाबला रहा और उसी के बीच जो इर्द गिर्द है वो राजनीति घूमती रही। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, एलडीएफ 2 बार से सरकार बना पाई, लेकिन इस बार लग रहा है हैट्रिक नहीं बना पाएगी, यूडीएफ आती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल्स? सभी एग्जिट पोल यानी एक न्यूज 18 है, ये टाइम्स नाउ है, रिपब्लिक है, केरल में कांग्रेस की विक्ट्री प्रेडिक्ट की है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स का वेलकम किया है कि जबकि सीपीएम एंड बीजेपी ने इसके रिजेक्ट कर दिया है। सीपीएम ने स्टेट सेक्रेटरी ने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कि एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट नहीं है और बीजेपी को एक भी सीट नहीं कर पाएगी। इफ यू लुक इट क्लोजली, इस इलेक्शन में बहुत सारा मुद्दा है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन फैक्टर, ये दोनों मुद्दों सीपीएम को एक मेजर इश्यू होता है, सीपीएम को एक मेजर चैलेंज हो सकता है। तो इसी विषय में इस तरह कांग्रेस और यूडीएफ ने वापसी इलेक्शन में जीत होने को चांसेस बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने 3 से और 10 तक सीट मिलने को चांस भी है। वो सीट तिरुवनंतपुरम, पालक्काड और त्रिशूर में मिलने को चांसेस बहुत ज्यादा है। तिरुवनंतपुरम में भी तो देखा हमने विवेक की किस तरीके से मेयर इलेक्शन में बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आई। तो कई बड़े फेरबदल हुए हैं यहाँ राजनीति में। इस बार लग रहा है कि यूडीएफ की जीत होती हुई मिल रही है, लगता है कांग्रेस को यहाँ राहत की सांस यहाँ मिलेगी। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के साथ। आइए अब दक्षिण भारत के दूसरे राज्य में चलते हैं जहां पर भी चुनाव हुए और वो है तमिलनाडु।